हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे इसे याद करते हैं, तो मैं कुछ निमोनिक्स भी आपको देने वाली हूँ। ये वाली वीडियो जो थी ये एक आप में से ही एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैं बना रही हूँ। लैक ओपेरॉन वाला टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो आगे चलता रहेगा। तो उसकी वीडियो में भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हम टाइम के बारे में, टाइम स्पैन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए और किस टाइम पीरियड में कौन सा ऑर्गेनिज्म आया। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पढ़ते हैं हम सारी जियोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी इवेंट्स का। मतलब जो भी जियोलॉजिकली अर्थ के ऊपर चीजें हुई हैं या फिर इवोल्यूशन होके जो जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं, वो सब चीजें हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, अर्थ की डेवलपमेंट कैसे हुई, ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब यहाँ कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं जिन्हें बोला जाता है, जैसे एक होती है जिसे इयॉन बोलते हैं, एक होती है जिसे एरा बोलते हैं, फिर आता है पीरियड। पीरियड के अलावा एक होती है जिसे एपॉक बोलते हैं और एज। ये टर्म्स यहाँ यूज की जाती हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आगे हम भी यूज करने वाले हैं आज की वीडियो में। मैं थोड़ा बहुत इन्हें ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि ये होते क्या हैं। तो इयॉन जो होती है ये सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, सबसे बड़ी चीज। जैसे कि हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की देखते हैं तो उसमें सबसे टॉप वाला क्या आता है, किंगडम आता है। वैसे ही यहाँ सबसे टॉप वाली डिवीजन इयॉन आती है और सबसे छोटी एज आती है। ठीक है, अब इयॉन जो होती है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर जितनी लंबी हो सकती है, काफी लंबी होती है। इसके अंदर दो या दो से ज्यादा एराज आते हैं। सिमिलरली एरा जो होता है इसमें दो या दो से ज्यादा पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एपॉक्स आते हैं। एंड हर एक एपॉक में दो या दो से ज्यादा एजेस होती हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज करते हैं। ये टर्म्स आपको सिर्फ नाम इनका पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होती हैं ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि आपको नेट के लिए क्या चीज़ याद करनी है। क्योंकि आप मोस्टली यूट्यूब वीडियोस देखोगे ना तो उसमें आपको कुछ निमोनिक्स दे देते हैं वो सीधा, और बोलते हैं कि बस इन्हें याद कर लो। ठीक है, वो निमोनिक्स मैंने भी देखे, मुझसे तो याद नहीं हुए। अगर आपसे होते हैं तो आप ज़रूर करिएगा। मैं आपको भी वो निमोनिक्स बता दूंगी, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि वो गलत है, वो सही है। बट आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया होना चाहिए कि आपको नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या करना है। सारे ही एरा याद करने हैं, सारे ही एपॉक्स याद करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर हम पूरी डिवीजन देखें तो हम क्या बोलते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है इसके अंदर प्री कैम्ब्रियन एरा आता है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एक एरा होता है जिसमें अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया था, यानी कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हुई, कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बने, ये सब चीजें जो हैं प्री कैम्ब्रियन एरा में आई थी। इसी में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताया गया था। कुछ प्लैंक्टोनिक प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स वगैरह डेवलप हुए थे इसी एरा में। प्री कैम्ब्रियन के अलावा हमें तीन और पढ़ने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। ठीक है, अब इनमें से मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है मेनली ये तीन। ठीक है, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन के बारे में सिर्फ यही बोला जाता है कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए थे, यानी अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया था। बाकी जो चीजें पूछी जाती हैं नेट में वो मोस्टली पेलियोजोइक, मीजोजोइक या सीनोजोइक में से पूछी जाती हैं।
ठीक है। अगर मैं आपको ब्रीफली बता दूं तो पेलियोजोइक जो थी इसे बोला जाता है एंशियंट लाइफ, जब प्लांट के फॉसिल्स के बारे में, फर्स्ट लैंड प्लांट्स कौन से थे, रेप्टाइल्स थे, इन सब के बारे में पता चला, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो आना शुरू हुए। मीजोजोइक जो एरा है इन्हें रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म्स का बोला जाता है। इसमें फर्स्ट मैमल भी अराइव हुए थे, इसके अलावा फर्स्ट बर्ड्स भी आई थी। तो इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स मेनली मीजोजोइक को बोला जाता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको एंड में एक ब्रीफली शॉर्ट में बता दूंगी, ठीक है। तो मीजोजोइक जो थी एज ऑफ रेप्टाइल्स या जिम्नोस्पर्म्स आप बोल सकते हो। सीनोजोइक जो एरा था इसके अंदर मैमल्स आए थे, और मैमल्स के अलावा और क्या आए थे, जिम्नोस्पर्म्स के बाद क्या आएंगे, एंजियोस्पर्म्स आएंगे। तो सीनोजोइक में मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में बताया गया था। अब ये थी किसके बारे में बात, इसमें हमने डिस्कस किया एराज के बारे में, ठीक है। अभी मैं ब्रीफली आपको बता रही हूँ, इनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, एंड में आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। एरा के अलावा एपॉक है जो आपको याद करने हैं। एपॉक में भी कौन कौन से हैं, ये बहुत सारे हैं, हर कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं आते इतना ज्यादा डिटेल में एग्जाम में। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो हम बोलते हैं क्या चीज, निमोनिक्स बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं एपॉक लिखूं कौन कौन से हैं, तो पेलियोसीन करके होता है एक, सबके पीछे सीन लगता है, CENE, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये एपॉक में आते हैं। पेलियोसीन हो गया, इयोसीन हो गया, ओलिगोसीन हो गया, ओलिगोसीन, इसके अलावा मायोसीन हो गया, प्लायोसीन हो गया, प्लिस्टोसीन हो गया, इसके अलावा होलोसीन। ये सब एपॉक्स होते हैं, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, ये मेनली सीनोजोइक वाले एरा का पार्ट है, इस वाले का पार्ट, ठीक है। बाकी सब जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर ऐसी डिफरेंशिएशन नहीं की गई थी। इसके अलावा एरा पढ़ लिया हमने, एपॉक पढ़ लिया। एपॉक के अलावा क्या चीज बोली जाती है, इसके अलावा एक और टर्म यूज की जाती है जिसे बोलते हैं पीरियड, ठीक है। अब ये पीरियड्स जो है ना इनके नाम थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और सबके कंपैरिजन में, तो पीरियड जरूर याद कर लेना। अब पीरियड्स में अगर हम बोलें तो बहुत सारे हैं पीरियड्स, जिनमें से मैं मेजर मेजर के नाम यहाँ लिख रही हूँ। एक तो ऑर्डोविसियन आपको याद करना होता है, ऑर्डोविसियन, डिवोनियन, AN लगता है मोस्टली इनके आगे एंड में, डिवोनियन, इसके अलावा एक ट्रायसिक भी होता है, ASSIC, ट्रायसिक, जुरासिक, जुरासिक पार्क देखा होगा आपने, तो वही वाला जुरासिक पीरियड होता है। क्रिटेशियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटेशियस में क्या चीजें आपको याद करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। क्रिटेशियस में आपने सुना होगा डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो वो आपको याद करना है। इसके अलावा टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सब पीरियड्स के नाम है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे किसको याद करना है। तो जनरल निमोनिक्स जो हम यूज करते हैं वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो आपको 3 निमोनिक्स याद करने हैं। एक है एरा के लिए, एरा याद करने के लिए, जो एरा अभी हमने लिखे हैं वो याद करने के लिए इसको लिख लेते हैं पहले। ये होता है जिसे बोलते हैं प्रेस दी पेल बटन, बहुत सुना होगा आपने, ये बहुत सारी जगह अवेलेबल है। आप सर्च करोगे निमोनिक्स टू लर्न जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो बहुत सारे आ जाएंगे। टू मैसेज दी सेंटर, ठीक है। तो ये जो है प्रेस दी पेल बटन टू मैसेज दी सेंटर, आप सिर्फ ये याद कर लोगे तो आपको फर्स्ट लेटर से याद आ जाएगा कौन से वाले एरा की बात की जा रही है। जैसे प्रेस में PRE जो है वो प्री कैम्ब्रियन के लिए है। इसके अलावा पेल बटन में जो है PAL, ये है पेलियोजोइक एरा के लिए। इसके अलावा मैसेज जो है वो है मीजोजोइक एरा के लिए, एंड CEN सेंटर वाला जो है ये है सीनोजोइक एरा के लिए। तो 4 एरा जो आपको याद करने हैं, 4 है ये नंबर में, इसलिए मैं यहाँ 4 लिख रही हूँ।
नेक्स्ट हमें क्या याद करना है, नेक्स्ट निमोनिक जो हम ज्यादातर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पीरियड्स के बारे में। ठीक है, अब पीरियड्स के बारे में कौन सा निमोनिक हम पढ़ते हैं तो वो लिख लेते हैं। तो इसके लिए एक मोस्ट कॉमन है, कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक। ठीक है, ये है जो आप याद कर सकते हो। अगर आपको याद करने में इंटरेस्ट है तो बता रही हूँ मैं आपको ये, क्योंकि ये सब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसलिए याद दिला रही हूँ कि अगर आप याद करना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे कि हमें बोलते हैं कि हमें ये भी याद करना है वो भी याद करना है, तब मैं आपको ये बता रही हूँ। अब इसमें क्या क्या चीज़ें किस किस पीरियड के लिए कौन सी टर्म यूज़ की गई है। तो कैमल्स में जो है कैम्ब्रियन के लिए, कैम्ब्रियन हमने प्री कैम्ब्रियन पढ़ा, ठीक है, जिसमें अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया था। यहाँ है कैम्ब्रियन, ठीक है, जिसके अंदर मेनली इनवर्टिब्रेट्स ये सब आप बोल सकते हो, इन सब ये सब आना शुरू हुए थे। कैमल्स के अलावा क्या बोला जाता है, ओर्डोविसियन बोला जाता है, सिलोरियन बोला जाता है, डिवोनियन बोला जाता है, कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस भी आपको याद रखना है, सीड प्लांट्स मेनली यहाँ आए थे। इसके अलावा परहैप्स में जो है पर्मियन है, इस इधर है ट्रायसिक, इधर जुरासिक, फिर क्रिटेशियस। ठीक है, तो ये सब पीरियड्स हैं। इसके अलावा दो और पीरियड्स थे, टर्चरी एंड क्वाटरनरी। इनमें से क्वाटरनरी अभी चल रहा है जिसमें हम हैं, ह्यूमंस हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया पीरियड्स के बारे में निमोनिक। अब तीसरा मैं आपको बता देती हूँ एपॉक्स के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एरा, पीरियड एंड एपॉक, ये तीन ही हैं जिनके लिए निमोनिक्स आपको मेजरली याद करने हैं अगर आप करना चाहते हो तो, बाकी सबके लिए नहीं है जरूरत। अब एपॉक जो है, एपॉक्स मैंने आपको बताया ये सीनोजोइक वाले एरा को डिवाइड किया गया है एपॉक्स में। ठीक है, अब ये जो एपॉक्स हैं इसके लिए कुछ यूज की जाती है निमोनिक, जिसे बोलते हैं पुट एग्स ऑन माई प्लेट, पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। ठीक है, ये वाला निमोनिक इसके लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ क्या चीज है जो आपको याद करनी है, वो ये कि पुट में पी जो है पेलियोसिन के लिए है, एग्स के लिए ई जो है इयोसिन के लिए है, ओलिगोसिन हो गया, मायोसिन हो गया, प्लायोसिन हो गया, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। ये निमोनिक्स हम मोस्टली पढ़ते हैं, तीन ही हैं ये निमोनिक्स जो आपको एरा, पीरियड्स और एपॉक्स के बारे में याद दिला देता है। अब इसके अलावा क्या आपको मेजर चीजें याद करनी है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आपको सबसे पहले याद करना है एज ऑफ रेप्टाइल्स किसे बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स। ये है मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक जो भी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप उन्हें भूलना चाहते हो भूल सकते हो, बट इन्हें जरूर याद कर लेना नेट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ 3 स्टार मार्क कर रही हूँ। एज ऑफ रेप्टाइल्स किसे बोला जाता है तो वो लिख लेते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स बोला जाता है क्रिटेशियस को। ये सारे पीरियड्स के नाम हैं, क्रिटेशियस, एज ऑफ रेप्टाइल्स। जब क्रिटेशियस ही था वो जिसके अंदर एक्सटिंक्शन हुआ था सबसे बड़ा वाला, जिसमें डायनासोर्स वगैरह एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो क्रिटेशियस पीरियड हो गया, एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसके अलावा एक होता है जिसे बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की एज, यहाँ एज ऑफ एम्फीबियंस का मतलब क्या है कि ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर सबसे ज्यादा एम्फीबियंस पाए जाते थे। तो एज ऑफ एम्फीबियंस जो है ये बोला जाता है पर्मियन को। ठीक है, पर्मियन पीरियड जो है इसे बोला जाता है एज ऑफ एम्फीबियंस। अगर आप याद करोगे एज ऑफ फिशेस, तो एज ऑफ फिशेस हम बोलते हैं डेवोनियन को, डेवोनियन। इसके अलावा एक होता है जिसे बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स ही थे उस टाइम अर्थ पे।
तो उसमें कौन था? एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स बोलते हैं ऑर्डोविसियन को। ठीक है, ये वाले तो हो गए। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? इसके अलावा अगर आप क्रिटेशियस के बारे में पढ़ रहे हो तो इससे रिलेटेड आपको एक्सटिंक्शन याद रखना है डायनासोर्स का। तो डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन है जो आपको क्रिटेशियस से रिलेटेड याद रखना है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म सबसे पहले कब आए थे? तो फर्स्ट एंजियोस्पर्म्स भी क्रिटेशियस में ही आए थे। क्लियर है? ये तो आपको क्रिटेशियस से रिलेटेड एक्स्ट्रा याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको डिवोनियन में एक और चीज याद रखनी है। डिवोनियन जो है फिशेस का एज बोलते हैं क्योंकि उस टाइम फिशेस ज्यादा थी, लेकिन जो फर्स्ट लैंड प्लांट्स के फॉसिल्स मिले थे, लैंड प्लांट के फॉसिल्स हमें अवेलेबल थे, वो भी इसी टाइम के हैं। ठीक है, और ऑर्डोविशियन तो बता दिया कि इन्वर्टिब्रेट्स की एज होती है। इसके अलावा फर्स्ट लैंड प्लांट्स यहाँ आए थे। फर्स्ट लैंड प्लांट्स कब आए थे? ऑर्डोविशियन पीरियड में आए थे। क्लियर है ये वाली सारी चीजें? तो यहाँ हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली। इसके अलावा आप एक और चीज याद रख सकते हो, एज ऑफ मैमल्स भी याद कर सकते हो कि मैमल्स जो हैं उनकी एज मतलब किस टाइम ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा मैमल्स थे, तो वो था टर्शरी पीरियड जो कि आता है सीनोजोइक एरा के अंडर, टर्शरी पीरियड। ठीक है, और अभी अगर होमोसैपियंस की बात आपको करेंगे, होमोसैपियंस का पूछेंगे तो होमोसैपियंस आए थे क्वाटरनरी किसमें? क्वाटरनरी पीरियड में। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी थी कि कब कौन आया था। निमोनिक्स अगर आप याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मेजरली जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं ना, जो आता है एग्जाम में, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। वो सिर्फ इतना है जो ये यहाँ आपको स्क्रीन पे ये सारा दिख रहा है। क्लियर है? इससे ज्यादा पढ़ने की एज सच जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही है तो निमोनिक्स याद कर लो, वो एपॉक, एरा और पीरियड्स के बारे में। बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है नेट में। आप में से एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी इस पे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपके माइंड में भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नेट के, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो कि मैम प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में से पढ़ना क्या है मेजरली, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जिसमें आपको ये निमोनिक याद करना है, वो निमोनिक याद करना है, ये सब बताया जाता है। बट उन पे टाइम ना वेस्ट करते हुए आप बाकी चीज़ों को पढ़ो जो मेजरली पढ़ी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया उतना इनफ है। थैंक यू सो मच।